इलायची, दालचीनी और साथ ही जो सौंफ वगैरह का इस्तेमाल, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हो चाय के अंदर तो काफ़ी हद तक आपकी चाय जो होती है उसके एजेंट्स जो होते हैं उसमें जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं वो बैलेंस आउट होती हैं और आपको चाय से कम नुकसान का सामना करना पड़ता है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चाय के बारे में। चाय सुनने में एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दिन का आगाज़ ही चाय के साथ होता है और जब तक हम चाय ना पिए तो हमारे दिन का इख्तिताम नहीं होता। क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी चाय एज आ मेडिसिन यूज़ हो चुकी है, जिसके थ्रू हमने काफ़ी क्रोनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गए। पर फ़र्क वहाँ पड़ता है जब हम चाय को पीने के में तीन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और वो होती है उसकी टाइमिंग, हम कितनी चाय पीते हैं और किस तरह से पीते हैं। जब हम इन तीन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो तब हमें चाय के फ़वाइद से ज़्यादा उसके नुकसानात को फेस करना पड़ता है। अब वो कौन से नुकसानात हैं और हमें किस तरह से उससे ओवरकम कर सकते हैं उन नुकसानात को, उन इश्यूज़ को चाय के थ्रू, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कौन से नुकसानात हैं जो हम फेस करते हैं चाय पीने की वजह से, वो उनमें सबसे पहले आ जाता है आयरन की एब्जॉर्प्शन। जब हम चाय पीते हैं और चाय में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे टैनिन्स हो गए, ठीक है, वो हमारी आयरन के साथ आयरन की एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इस तरह से कि टैनिन्स बाइंड कर देते हैं आयरन को, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं रहती एब्जॉर्प्शन के लिए। सेम केस होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के साथ। अगर हम चाय पीते हैं और चाय में टैनिन्स की अमाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि ऑब्वियसली चाय टैनिन्स जो होती हैं चाय का एक कंपाउंड है, ठीक है, वो चाय में होगा ही सही, पर वो डिपेंड करता है कि आप चाय किस तरह से बना रहे हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बॉयल करते हो तो टैनिन्स ज़्यादा रिलीज होंगे, और अगर टैनिन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं चाय में तो आपकी कैल्शियम और आयरन दोनों की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपके अंदर इन दोनों चीज़ों की कमी आना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है डिप्रेशन और एंजाइटी, क्योंकि जब हम चाय एक हद से ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि टू मच कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ये तो आप सबको पता ही होगा कि आप जब ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ को इस्तेमाल करते हो तो वो चीज़ आपको फ़वाइद से ज़्यादा उसके नुकसानात आपके सामने लाती है। लेकिन अगर आप उसको एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करते हो, मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करते हो, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें रहते हुए आप उसके नुकसानात की बजाय फ़वाइद देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर रहती है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो और आप क्वांटिटी को इग्नोर करते हो, तब आपको ये मसाइल फेस करना पड़ती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह। क्योंकि चाय में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होती हैं कि जब आप उनको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी टेंशन वगैरह जो होती हैं आपको, वो इन सब चीज़ों का सबब पैदा करती हैं। साथ ही आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि चाय में कैफीन होती है और कैफीन जो होती है आपकी स्लीप हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, उसकी प्रोडक्शन को रोकती है, इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आपको सोने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका स्लीप साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हार्टबर्न, नोजिया और जितनी भी एसिडिटी के इश्यूज होते हैं वो आपको चाय पीने की वजह से होती हैं, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन आपकी एसिड रिफ्लक्स सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है और जिसकी वजह से आपको हार्टबर्न का इशू होता है, आपको एसिडिटी का ज़्यादा इशू होता है। तो ये सारे मसाइल होती हैं जो हमें चाय पीने की वजह से होती हैं। पर अब हम बात करेंगे कि हम इनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। चाय पीते हुए आपको सिर्फ तीन चीज़ों का ख्याल रखना है और इन तीन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप चाय पी सकते हैं और उस टाइम पे आपको फ़वाइद ज़्यादा मिलेंगे और नुकसानात कम होंगे। और वो जिनमें सबसे पहली चीज़ आती है टाइमिंग की, कि आप किस टाइम पे चाय पी रहे हैं। ज़्यादातर लोग सुबह उठ के बगैर कुछ खाए पिए चाय पीते हैं और ये एक मामूल की आदत होती है ज़्यादातर लोगों की, कि उनकी दिन की शुरुआत ही नहीं होती जब तक वो चाय नहीं पीते। अपने बेड पे बैठे हुए या उठ के नाश्ते के से पहले चाय पीना काफ़ी लोगों की आदत होती है, लेकिन ये आदत आपको किस हद तक नुकसान पहुंचाती है आपको इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो ऑलरेडी हम एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं, जहाँ पे हमारे जिस्म में ऑलरेडी पानी की कमी होती है। लेकिन जब हम चाय पीते हैं उठने के बाद, तो चाय तो ऑलरेडी है ही एक डाययूरेटिक, जिसका मतलब ये है कि चाय आपको मजीद डिहाइड्रेशन कोज करती है, ड्राइनेस कोज करती है, ऐसी गर्म तासीर होती है। तो अगर आप उठते से पहले, उठने के बाद फ़ौरन ही चाय पीते हो तो आप मजीद डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हो। उस चीज़ से बचने के लिए, उस इशू से बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप जब उठते हो तो आप एक वार्म ग्लास पानी का लो और वो पियो और उसके बाद
5 से 10 मिनट बाद अपनी चाय लो तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। साथ ही जो दूसरी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, आपके सारे साइकिल को डिस्टर्ब करती है, वो होती है कि आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद चाय पी रहे हो, क्योंकि चाय में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होती हैं कि अगर आप उनको खाना खाने के बाद पियो, और ये हमारी मामूल की आदत है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग दोपहर के खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि चाय पी जब खाना खाया जाए और उसके बाद जब चाय पी जाती है तो उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। फ़ौरन चाय पीने से आपका जो स्टमक का एसिडिक लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से खाने की डाइजेशन नहीं होती, आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और ये सारी डाइजेस्टिव डिजीजेस जो होती हैं ये आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि खाना खाने से फ़ौरन पहले और खाना खाने के फ़ौरन बाद आप चाय को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। साथ ही चाय का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है खाना खाने से 2 घंटे पहले या खाना खाने के 1 या 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद, ठीक है। अगर आप खाना खाने से फ़ौरन पहले और खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीते हो तो आपको ज़्यादा इश्यूज फेस करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तीसरी बात कि आप रात को चाय पी रहे हो, ठीक है, क्योंकि रात को आपने सोना होता है, ठीक है, और रात एक ऐसा टाइम होता है जब आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो सिग्नल्स भेजते हैं और आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होती हैं जो कि आपको जिसकी वजह से आपको नींद आती है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे चाय पीते हो तो वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाती हैं, ठीक है, जिस वजह से आपको स्लीप साइकिल्स के जो सारा स्लीप साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है और आपको स्लीप इश्यूज जो होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो कोशिश करेंगे रात को सोने से पहले आप चाय अवॉइड ही करें, ठीक है। अब हमने बात कर ली टाइमिंग्स के बारे में, अब हम बात करेंगे कि आप चाय किस तरह से पी रहे हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो चाय को बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉयल करने के बाद वो चाय पीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चाय में दूध कम डालते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक टी लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाय किस तरह से ले रहे हो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी सेहत के ऊपर। और आपको पता ही होगा कि चाय की ड्राइनेस और जो हीटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो होती हैं ब्लैक टी में ज़्यादा से ज़्यादा। उस चीज़ को आप इस तरह से ओवरकम कर सकते हो कि आप उसमें दूध डालो, ठीक है। ये तो नॉर्मल होता ही है कि आप चाय में दूध डालते हो, ये आप सबको पता है। लेकिन आप जितना चाय में ज़्यादा दूध डालोगे चाय की उतने ही ड्राइंग और हीटिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कम से कम होंगी, मतलब आप में ड्राइनेस उसकी कम से कम होगी, आपको ड्राइनेस कम फेस करनी पड़ेगी और जो उसकी गर्म तासीर होती है वो कम से कम होगी अगर आप चाय में ज़्यादा से ज़्यादा दूध डालते हो। दूसरी बात, आप चाय को कितना बॉयल करते हो, क्योंकि ज़्यादा बॉयल करने से चाय के अंदर जो एजेंट्स होती हैं जो आपकी हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, जैसे टैनिन्स हो गए और साथ ही कैफीन हो गई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। आप जितना चाय को बॉयल करोगे वो एजेंट्स उतनी ही ज़्यादा रिलीज़ होंगे जो आपकी हेल्थ के लिए उतने ही हार्मफुल होंगे। तो कोशिश करें कि चाय को कम से कम बॉयल करें, चाय में ज़्यादा से ज़्यादा दूध डालें। तीसरी चीज़, चाय की इन ड्राइंग और हीटिंग प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस करने में एक और चीज़ भी हेल्पफुल होती है, वो होती है हमारे स्पाइसेस, ठीक है, जैसे इलायची, दालचीनी और साथ ही जो सौंफ वगैरह का इस्तेमाल। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हो चाय के अंदर तो काफ़ी हद तक आपकी चाय जो होती है उसके एजेंट्स जो होते हैं उसमें जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं वो बैलेंस आउट होते हैं और आपको चाय से कम नुकसान का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात, चाय में कोकोनट ऑयल यूज़ करना, क्योंकि कोकोनट ऑयल काफ़ी लोग कहते हैं कि उससे टेस्ट पे फर्क पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है। कि अगर आप 1 कप चाय में 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल डालते हो तो उससे आप काफ़ी हद तक जो इसके नुकसानात होते हैं उससे बच सकते हो। या तो कोकोनट ऑयल यूज़ करें या फिर आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने से आपको चाय के कम से कम नुकसानात को फेस करना पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ अब हमारे पास आ गई कि हम चाय कितनी मिकदार में पी रहे हैं, हमारी क्वांटिटी क्या है, हम कितने कप्स पी रहे हैं। क्योंकि काफ़ी रिसर्चेस के थ्रू ये पता चल चुका है कि जब आप चाय को एक मिकदार से ज़्यादा पीते हो, 3 कप से ज़्यादा पीते हो, तो वो काफ़ी डिजीज़ेस की वजह बनती है, काफ़ी बीमारियों की वजह बनती है, जिसमें प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें हेडेक की मसले आ जाती हैं, आपको स्ट्रेस का इशू होता है और जितने भी हमने अभी इश्यूज डिस्कस किए एसिडिटी वगैरह के, वो सारे इश्यूज आ जाते हैं। और वो इसी वजह से होते हैं जब आप एक चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो तब आपको ज़रूरत होती है कि आप उस चीज़ के इंटेक को थोड़ा सा लिमिटेड करो, उसको मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़वाइद मिले। और आपको किस तरह से कर सकती हो कि कुछ लोग होते हैं जो 4 से 5 कप चाय एक दिन में पी रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ आपके लिए नुकसान का ही सबब बनेगी। तो कोशिश करें कि 3 कप से ज़्यादा चाय एक दिन में ना पिएं,
1 से 2 कप चाय जो है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा 3 कप से ज़्यादा चाय को आप कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आप किस टाइम पे पी रहे हैं, आप किस तरह से पी रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में आप ले रही हैं, कितने कप्स आप ले रही हैं, जब आप इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपको चाय से कम नुकसानात मिलते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद मिलते हैं। साथ ही अगर आप मरहम के थ्रू किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर मेरे से कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।